नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूँ महेश्वर के प्रसिद्ध किले जो कि किले में जो महारानी अहिल्याबाई का है। और अहिल्याबाई किसी भी अ, परिचय की मोहताज नहीं है। इनके बारे में सब जानते हैं कि ये बहुत ही प्रतिभाशाली रानी रही हैं। इनके बारे में कुछ मैं प्रकाश डालूँगी जो मुझे यहाँ से जानकारी इकट्ठी हुई है, साथ ही पूरा किला दिखाऊँगी। आज भी इस किले को भारत सरकार ने बहुत ही अनमोल धरोहर की तरह सँभाल के रखा है, जैसा ये पहले था वैसा ही रखा है। महारानी अहिल्याबाई का इतिहास प्रसिद्ध सूबेदार मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडेलवाल राव की पत्नी थी। इनका जन्म सन 1725 में हुआ था और देहांत 13 अगस्त 1795 में हुआ था। करीब 70 साल की उम्र में इनका बड़ी बीमारी के कारण देहांत हो गया था। महारानी अहिल्याबाई होलकर भारत के मालवा साम्राज्य की मराठा होलकर महारानी थी। अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमद नगर में छौड़ी गांव में हुआ था। इनके पिता मकंजी राव सिंधे अपने गांव के पाटिल थे। उस समय महिलाओं को स्कूल नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन अहिल्याबाई को उनके पिता ने शिक्षा भी दी और बहुत अच्छे संस्कार भी दिए। अहिल्याबाई के पति खंडेल राव होलकर 1754 के कुंभेद युद्ध में शहीद हुए। 12 साल बाद उनके ससुर मल्हार राव होलकर की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद 1 साल बाद उन्हें मालवा साम्राज्य की महारानी का ताज पहनाया। वह हमेशा से भी साम्राज्य को मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचाने की कोशिश करती थीं। उसके साथ युद्ध में खुद भी शामिल होती थी और बहुत ही दयालु और धर्म प्रधान महिला रही हैं शुरू से। कहा इनके बारे में एक जानकारी भी है। बहुत ही फेमस एक कहानी है कि इनके पुत्र मालेराव के रथ से कोई बछड़ा घायल हो गया था। साथ ही साथ आप ये किला देखते जाएं और मैं इनकी जानकारी भी देती जा रही हूँ। ये पूरा मैं किला दिखा रही हूँ। इनके जो बच्चा था, इनका जो बेटा था मालेराव, उसके रथ से टकराकर एक बछड़े की मृत्यु हो गई थी। तो इन्होंने अपने बेटे के लिए भी कठोर दंड सुनाया था, मृत्यु दंड। कहा गया था कि जिस तरह से इसके रथ के नीचे से कुचला है गाय का बच्चा, उसी तरह से इसको भी कुचल दिया जाए। मतलब न्याय के लिए उनके लिए यह नहीं था कि ये मेरा पुत्र है, न्याय उनके लिए एक सा था। हालांकि फिर सबने उन्हें समझाया, लेकिन रानी मानी नहीं। फिर जो जिस गाय का बछड़ा घायल हुआ था इनके रथ से, जब घोड़े को उनके ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया मालेराव जी के ऊपर, लेकिन घोड़ा नहीं चढ़ा, तो फिर हाथी को बुलाया गया, हाथी से कुचलवाने का प्रयास किया गया, लेकिन वह भी निष्फल रहा। तो फिर सबने बोला कि उन्हें माफ़ कर दिया जाए। जो गाय का बछड़ा मरा था वो भी सामने आ रही थी, मतलब जब आड़े आ रही थी, तो उस जगह का नाम आड़े बाजार भी रखा गया है। ये देखिए पूरा मैं दिखाते जा रही हूँ, आप पूरा किला देखें। बहुत ही साधारण तरीके से वो रहा करती थी और बहुत ही धर्म के प्रति बहुत ही इनकी श्रद्धा थी। शिव जी की ये बहुत बड़ी भक्त थी। इंदौर इनकी विशेष प्रिय जगह थी और इंदौर को विकसित करने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किए। 18वीं सदी का बेहतरीन और आलीशान अहिल्या महल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। पवित्र नर्मदा नदी के किनारे ये बनाया गया था। इसके इर्द गिर्द की राजधानियाँ में सबसे बहुत ही मूर्तिकला, संगीत और सारी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध था। एक बुद्धिमान, तीक्ष्ण सोच और स्फूर्ति से लबालब महिला अहिल्याबाई रही हैं और इनका जीवन काल में इन्होंने कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे इनकी निंदा की जाए। बहुत ही समझदार शासक ये रही हैं। अहिल्याबाई किसी बड़े भारी राज्य की रानी नहीं, बल्कि एक छोटे भूभाग पर उनका राज्य कायम था और उनका कार्यक्षेत्र अपेक्षाकृत बहुत ही सीमित था। इसके बावजूद जन कल्याण के लिए उन्होंने जो कार्य किए वह आश्चर्यचकित थे।
राज्य की सत्ता पर बैठने के पूर्व उन्होंने अपने पति, पुत्र सहित अपने सभी परिजनों को खो दिया था। फिर भी बहुत ही उत्साहपूर्वक इन्होंने अपना पूरा शासन किया। यह आप देख सकते हो कि जो धरोहर है, जो हथियार अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो युद्ध वो लड़ा करती थीं, वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं। शिव के प्रति इनके समर्पण भाव का पता इस बात से चलता है कि अहिल्याबाई राजाज्ञों के पर हस्ताक्षर करते समय अपना नाम नहीं लिखती थी, बल्कि पत्र के नीचे केवल श्री शंकर लिख देती थी। उनके रुपयों पर शिवलिंग और बिल्व पत्र के चित्र और उनके पैसों पे नदी के चित्र अंकित हुआ करते हैं। कहा जाता है कि तब से लेकर भारतीय स्वराज्य की प्राप्ति तक उनके बाद जितने नरेश इंदौर के सिंहासन पर आए, सबकी राजाज्ञाओं तब जब तक श्री शंकर के नाम से जारी नहीं होती, तब तक उन राजाज्ञ नहीं मानी जाती थीं और उन्हें उस पर अमल करना पड़ता था। उन्होंने स्त्रियों की सेना भी बनाई, लेकिन यह बात अच्छी तरह से जानती थीं कि पेशवा के आगे उनकी सेना कमज़ोर थी। इसलिए उन्होंने पेशवा को समाचार भेजा कि यदि वह स्त्री सेना से जीत हासिल भी कर लेंगे तो उनकी कीर्ति और यश की कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। दुनिया यही कहेगी कि स्त्रियों की सेना से ही तो जीते हैं, और अगर आप स्त्रियों की सेना से हार गए तो कितनी जगहंसाई होगी, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अहिल्याबाई की बुद्धिमानी के चर्चे पूरे विश्व में हम सुन सकते हैं। और ये देखिए, हम किले के पीछे आ गए हैं। यहाँ ये महेश्वर साड़ी का बनाने का कारखाना है। यहाँ पे आज भी हाथ से महेश्वर साड़ी बनाई जाती है। आप देख सकते हो यहाँ बहुत सारे कारीगर हैं। यह साड़ी बहुत ही प्रसिद्ध है और ये यहीं पे खास बनाई जाती है। हाथों का काम होता है। यहाँ बहुत सारे कारीगर लगे हैं। बिल्कुल किले के पीछे ये कारखाना है। और ये देख सकते हो आप नर्मदा नदी, और ये कितनी खूबसूरत नक्काशी है, कितना खूबसूरत ये किला देखा। यहाँ पे पैडमैन की शूटिंग हुई थी। ये देख सकते हो ये घर जो अक्षय कुमार जी यहाँ पर रहा करते थे इस मूवी के दरमियान। यह वो जगह है जहाँ पे वो साइकिल चलाया करते थे। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी आती हूँ एक नए वीडियो के साथ।